ओम शांति। हम सभी पर वरदाता, भाग्य विधाता, बाप और दादा दोनों ही राजी हुए हैं। उनके राजी होने से ही हम सब बाबा के बच्चे बने और बाबा हम सब की ज्ञान और योग से इतनी सुंदर पालना कर रहे हैं, श्रेष्ठ श्रीमत दे रहे हैं और वरदानों से हम सभी पलते इस ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव करते आगे बढ़ते रहते हैं। सभी बाबा के वरदानी बच्चे, जिनको बाबा ने नाम ही दिया है सहज राजयोगी, हठ क्रियाएं नहीं, व्यायाम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो मेहनत का अनुभव कराए, क्योंकि सारे कल्प में एक ही बार संगम युग पर वरदाता हम सब पर राजी हुआ है। भक्ति मार्ग के अंदर भी कई भक्तों के अनुभव रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तपस्याएं की और ऐसी ऐसी तपस्याएं करके उसको राजी कर लिया, जो अनेक वरदान उन्हें प्राप्त हो गए। संगम युग पर हम सभी की पालना ही वरदानों से हो रही है, लेकिन वो वरदान हमारे जीवन में कहाँ तक आए हैं। बाबा के समान हमारी सबकी जीवन भी वरदानी मूर्त कहाँ तक बनी है। हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से किसी भी आत्मा को वरदानों की प्राप्ति हो जाए, वो मेहनत और मुश्किलातों से, परिस्थितियों से छुटकारा प्राप्त कर ले। बाबा हम सभी को अपने समान वरदानी मूर्त बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम सब के ऊपर बाबा सदा वरदाता के रूप में राजी है? हर एक अपने आप से ये प्रश्न पूछता रहे, और अगर वो राजी है तो हमारे जीवन में क्या क्या निशानियां दिखाई दे रही हैं। ये अनुभव की बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी को बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों संबंधों से बाबा ने रोज़ कोई न कोई अनुभूतियाँ कराई हैं। बाबा रूप से, बाप रूप से मीठे बच्चे कह कर के हम सब की पालना कर रहे हैं। शिक्षक के रूप से सृष्टि के आदि, मध्य, अंत, कर्मों की गुहे गति, पूरी फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। कभी कभी बाबा की पढ़ाई पढ़ते सुनते ये एक अनुभव होता है कि बाबा ने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय बाबा की मुरली में स्पष्ट न हो, ऐसा लगता ही नहीं है। हर बात पर रोशनी डाली है। अगर कोई ध्यान से बाबा की मुरलियाँ पढ़ता है, सुनता है, तो उसको बहुत सी बातें, दुनिया की फिलॉसफी का ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है और एक स्पष्टता है। अंधश्रद्धा नहीं है, अंधकार में जीवन नहीं है, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से बाबा ने हम सबको पढ़ाया है। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसकी संतान हैं, आपको क्या करना है, आपका आदि स्वरूप क्या था,
मध्य स्वरूप क्या हुआ और अंत कैसे। संपूर्ण पावन आत्मा इस पुनर्जन्म के चक्र में आते पावन से पतित बनी, उसका पूरा ही ज्ञान बहुत स्पष्ट रीति से बाबा ने हम सबको पढ़ाया है। और वर्तमान समय एक बहुत हम सब की बुद्धि में स्पष्टता है कि अब ये सृष्टि कलयुग के अंत की ओर जा रही है और ये परिवर्तन काल चल रहा है। इसके पश्चात ये अंधकार की दुनिया कलयुग पूरा होगा और हमारी स्वर्णिम दुनिया सतयुग आएगा। लेकिन उसके पहले हम सब आत्माओं को अपने हिसाब किताब चुकतो करके पावन बन करके वापस घर जाना है। कोई भी हिसाब किताब रह न जाए, वो भी एक बहुत सुंदर ज्ञान बाबा ने हम सभी को स्पष्ट दिया है। पिछली अव्यक्त मुरली में बाबा कह रहे थे कि सारी दुनिया के अंदर निराशा बढ़ती जा रही है, निराशा का अंधकार बढ़ता जा रहा है। उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि आखिर भविष्य क्या होगा, अनिश्चितता है। और मैं समझता हूँ जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जो बाबा की पढ़ाई रोज कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत स्पष्ट है कि कल क्या होने वाला है। और उस स्पष्टता के कारण बहुत निश्चिंत जीवन जी रहे हैं। हर क्षेत्र में अति का वातावरण निर्मित हो रहा है और इस अति के वातावरण के बाद अंत आएगी और अंत के बाद फिर से आदि होगी। उसका बहुत स्पष्ट ज्ञान बाबा के एक एक बच्चे के पास है। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों को, निराश आत्माओं को आशा की किरण दिखानी है कि अब वो गोल्डन सवेरा आया कि आया। हम सबकी बुद्धि में बाबा ने ज्ञान दे करके बहुत स्पष्ट कर दिया कि अब वो स्वर्णिम दुनिया आने वाली है। श्रेष्ठ मत हर कदम के लिए बाबा की हम सब बच्चों को प्राप्त है। हम अपने वरदाता द्वारा वरदानों के साथ साथ अपने भाग्य की ओर ध्यान दें कि ऐसी कौन सी आत्माएं दुनिया के अंदर होंगी जिनको हर कर्म की श्रेष्ठ मत मिल रही हो, भाग्य बनाने की श्रेष्ठ मत प्राप्त हो रही हो। सवेरे से आँख खुलते पूरे दिनचर्या के कर्म करते रात तक हम ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं जिनको बाबा ने एक एक बात के लिए श्रेष्ठ मत दी है। बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में हम सब की पालना हो रही है और अंतिम समय में वरदानों से हम सभी पल रहे हैं। बाबा अभी अपने बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। बार बार कहते हैं, बच्चे मेहनत क्यों करते हो? भक्ति के अंदर तो बहुत ठोकरें खाई, बहुत मेहनत की, बहुत तीर्थ यात्राएं की, बहुत भटके हो। अब मेरा बच्चा बनने के बाद भी अगर कोई मेहनत करता है तो कारण क्या है? क्या हम सभी वरदाता को इतना राजी नहीं कर लेते जो उसके वरदान हमारे मार्ग को बहुत सहज सरल बना दें? अब कैसे राजी किया जाए, उसको क्या पसंद है? पिछली एक क्लास मैंने ग्रुप में कराई थी और उसमें बताया था सच्चे साहेब को राजी करने की विधियां क्या हैं। आज वरदाता को राजी करने की विधियां क्या हैं? क्योंकि साहेब को तो सच्ची दिल चाहिए और दिल वाले बच्चे उसको बहुत पसंद आते हैं।
लेकिन वरदाता को राजी करने के लिए एक शब्द उसको बहुत प्रिय लगता है, एक, और वो एक शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। बाबा ने इस पर भी कई बार मुरलियाँ चलाई हैं कि जो बच्चे एक वृत्ता हैं, जैसे लौकिक दुनिया के अंदर वही बच्चे सपूत माने जाते हैं जो पिता वृत्ता होते हैं, और वही पत्नी वफादार मानी जाती है जो पतिव्रता होती है। बाबा भी हम सभी बच्चों को एक वृत्ति में केवल एक बसता रहे, सच्चे दिल से, और वृत्ति की भावनाओं में भी मेरा तो एक दूसरा न कोई, सर्व संबंधों से एक के साथ निभाना, एक की स्मृति में रहना, हर समय उसकी स्मृति बनी रहे, हर संबंध में। कई बार बाबा अपने बच्चों को एक बहुत सुंदर हंसी में भी बात कहते हैं कि बच्चे, क्या बाबा को अपना बच्चा बनाया है? जैसे लौकिक रीति में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं और उनका हिस्सा, उनका अधिकार आपके पास होता है, ये इनके लिए है। बंटवारे में भी कहेंगे इतनी प्रॉपर्टी इस बच्चे की है। लेकिन बाबा को अगर बेटा बनाया है तो क्या बाबा बेटे को हम सभी उसी रीति से, उसी संबंध के रीति से पूरा ही अधिकार सौंपते हैं? या बाबा के और भी जो बहुत प्रिय संबंध हैं बाबा के साथ, हम सब के बाप, टीचर और सतगुरु के साथ साथ जो संबंध हम सबको बहुत प्रिय लगते हैं, चाहे वो सखा, दोस्त, सखी, कोई भी सखी या सखे का प्रिय संबंध हो, साजन और सजनी का संबंध हो, हर संबंध में बाबा भी कहता संगम युग पर मेरे साथ आप बच्चे निभा सकते हो। केवल 3 संबंध बाबा के साथ नहीं, लेकिन जब जिस संबंध की आवश्यकता है, पहले नंबर में बाबा की स्मृति आए और उसमें उसी संबंध से बाबा के साथ मिलन मनाया जाए। ऐसे नहीं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, मन के अंदर कब तक रखेंगे, किसी को तो सुनानी चाहिए। और आप हम सभी का एक अनुभव होगा कि अगर हम कोई अपने दिल की बात किसी एक व्यक्ति को दोस्त समझ करके, बहुत निकट का समझ करके सुना देते हैं, तो थोड़े दिनों के बाद वो चर्चा में और वातावरण में आ ही जाती है, उसको पचती नहीं है, हजम नहीं होती, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे तुम देहधारियों के साथ अब तक तो निभाते आए हो और उनसे धोखा ही खाया है, दुख की ही प्राप्ति हुई है। इसलिए जो संबंध की आवश्यकता है तुम मेरे साथ वो संबंध निभाओ। मैं तुम्हारी सब जवाबदारियां, जिम्मेवारियां लेने के लिए बैठा हुआ हूँ। संगम युग पर आप बच्चे मुझे अपनी सब जवाबदारियां सौंप दो, लेकिन इतना संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो करके, जरा भी उसमें संशय की मात्रा ना आए। एक वृत्ता जिसकी वृत्तियों में एक बसता है, हर बात में पहले बाबा स्मृति में आता है। राय लेनी हो, संबंध हो, भले आप कहेंगे साकार में तो राय देने वाले नहीं हैं अभी, बाबा के समय तो बच्चे जाते थे और बाबा से पूछ लेते थे, और बाबा कहते भी थे बच्चे कोई भी पत्र लिखो, बाबा उसका उत्तर देंगे। मुझे याद है लौकिक में भी मेरी पालना बाबा के पत्रों से हुई, और उस पत्रों में बाबा हर तीसरे दिन अपने लाल पेंसिल से पत्र लिख करके
बहुत प्यार से संबोधन करते थे कि बच्चों को, पूरे परिवार को संबोधित करके लिखते थे कि अगर प्रसाद मिला है तो इस परिवार को मिला है। बाबा के वो लाल अक्षरों के अक्षर जो तुरंत जवाब बाबा के मिल जाते थे, जिन्होंने साकार में पालना ली है, उन्हें अनुभव है कि मन में कोई भी प्रश्न उठता था और बाबा कोई बच्चे लिख भेजते थे तो उसी समय जवाब मिल जाता था। तो साकार के समय तो बहुत थोड़े बच्चे थे और उन सभी बच्चों को बाबा अपने हस्तों से पत्र लिख कर के उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। लेकिन वर्तमान समय देश और विदेश के सभी बच्चों का अनुभव है, क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं कि साकार से भी फास्ट गति अव्यक्त की है। जो बच्चे जिस समय संकल्प करते हैं और पत्र लिखने के लिए कलम उठाते हैं, पेंसिल कागज़ उठाते हैं, मैं उन बच्चों को उसी सेकंड जवाब दे देता हूँ। मेरी इतनी फास्ट गति है। सिर्फ आप बच्चों के दिल की सच्ची भावनाएं चाहिए और बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर और स्पष्ट चाहिए। जरा भी उस बुद्धि में कोई प्रकार का मिक्स संकल्प न हो। बुद्धि पर 2-3 बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है। एक, अपनी ही मन की मत का प्रभाव, और उस मन मत के प्रभाव में कई बार श्रीमत में अपनी हम मन की मत को ऐड कर देते हैं। बाबा की श्रेष्ठ मत क्या है अगर उसमें कोई ने अपनी मन की मत ऐड कर दी। आजकल बाबा की मुरलियों में भी कई लोग अपनी मन मत ऐड करके उसको प्रस्तुत कर देते हैं और कई बाबा के भोले भाले बच्चे उसको समझते हैं बहुत अच्छी रिसर्च है, बहुत अच्छी तरह से इस भाई ने स्पष्ट किया है, इसके अर्थ यही हो सकते हैं। हम आप सबका एक विशेष ध्यान खिंचवाना चाहते हैं। बाबा की मुरलियों के ही दृष्टांत लेकर कई आत्माएं आपको मन मत की, अपनी बुद्धि की कोई न कोई विशेषता के आधार से बाबा की श्रेष्ठ मत से विचलित कर सकती हैं। इसलिए हर भाई और बहनें बाबा के मधुबन से जो मुरली आ रही है, जब बाबा का एक अव्यक्त पार्ट वर्तमान समय चल रहा है, ऐसे समय में अगर कोई बाबा के समान बाबा बन कर के भी आ जाए तो हम सबको अपनी बुद्धि की जजमेंट को देखना चाहिए कि क्या मैं करने जा रहा हूँ या मैं क्या सोच रहा हूँ। ये मेरी मन की मत या दूसरे की मन की मत का प्रभाव। बाबा की मुरलियों में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की दृष्टांत देकर के स्पष्टीकरण करना, अपनी बात उसमें ऐड करके हम सबसे प्रश्न पूछना, मैं समझता हूँ हम उस वरदाता की पढ़ाई में अपनी बुद्धि को मिक्स करके उससे दुआएं लेने, वरदान लेने की बजाय सूक्ष्म में श्रापित कर लेते हैं। इसलिए मैं आप सबका, सभी भाई बहनें चाहे प्रथम बार आए हैं या पुराने हैं, मन मत और पर मत का प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े। एक बाबा को पसंद ही है एक शब्द, जैसे एक वृत्ता वैसे एक की मत पर चलने वाला। एक की मत और एक मत, दो बातें हैं। हम सभी ब्राह्मण एक मत वाले, एक की मत पर चलने वाले भी हैं और हम सब की मत भी एक है।
अगर इसमें हमारी कोई भी प्रकार की दो मतें बन जाती हैं, दो पार्टी दिखाई देती हैं, तो वरदाता वहाँ से किनारे हो जाता है। बाबा को अभी हम 2 दिन पहले होली की मुरली सुन रहे थे, सत्कार एक दूसरे को देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके उसको पहले आप करके आगे बढ़ाना, संगठन के किले को मजबूत बना देना। हम सब एक हैं, एक के हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं। कोई भी आत्माएं संबंध संपर्क वाली ये न कहें क्या यहाँ पर भी दो बातें, दो पार्टियाँ हैं। अगर इस प्रकार का कहीं भी किसी भी शहर में वातावरण है, किसी भी स्थान पर है, तो बाबा का वरदाता का वरदान लेने से वो सभी आत्माएं वंचित हैं। अगर हम सभी बाबा का वरदान चाहते हैं, राजी करना चाहते हैं, बहुत सहज विधि है, हम एक मत हो करके रहें और एक की मत क्या कह रही है उस प्रमाण चलें। बाबा की मुरलियों में चाहे अव्यक्त या साकार में बाबा ने स्पष्ट मत दी है। कभी भी ये नहीं कहा है कि सेवाओं के पीछे पार्टीशन कर लो, सेवाओं के पीछे दो मतें दिखाई देने लगें। ऐसी सेवाएं बाबा के रिकॉर्ड में नहीं हैं। कई बार बाबा स्पष्ट करते हैं, बाबा के रिकॉर्ड में ही वो सेवाएं नहीं आती। भले आप बच्चे कितना भी करते हो, आपका जमा का खाता नील है। ऐसे ऐसे स्पष्ट शब्द सुनते हुए भी अगर कोई आत्माएं अलबेलेपन में चल रही हैं, स्टूडेंट्स बढ़ा देना, सेंटर्स बढ़ा देना, गीता पाठशालाएँ बढ़ाते जाना और एक की बजाय दो मतें बना देना, मैं समझता हूँ आप सभी इस पर विचार करना। एक शब्द बाबा को ही, एक ही शब्द प्रिय है, एक वृत्ता, एक बल और एक भरोसा। ऐसे नहीं बल एक का और भरोसा दूसरे का। भरोसा एक में रखें और बल दूसरे का प्राप्त कर लें। अगर बाबा में हमारा संपूर्ण भरोसा है, विश्वास है, निश्चय है, तो बाबा का बल उस आत्मा को अपने आप प्राप्त होता है। कोई भी बात होगी उसका समाधान बाबा खुद देंगे, अगर बच्चे का संपूर्ण विश्वास बाबा में है तो। एक बाबा दूसरा न कोई। कई बार चलते चलते ब्राह्मण आत्माओं पर एक सूक्ष्म ग्रहचारी बैठती है। इस बात पर आप सभी गौर करना। इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त हुआ, इतनी ऊंची पढ़ाई मिली, इतनी अच्छी पालना मिली, फिर भी अगर खुशी का अनुभव नहीं है, सहज योगी जीवन का अनुभव नहीं है, उस आनंद रस का अनुभव नहीं है, तो क्या ये कोई ग्रहचारी तो नहीं? कोई भी ग्रहचारी आत्मा की खुशी को पहले गायब करती है। किसी भी आत्मा पर अगर ग्रहचारी बैठ जाती है तो उसके लिए दुनिया के अंदर भी कुछ करते हैं, दान कराते हैं, अंगूठी पहनाते हैं, कुछ न कुछ साधन अपनाते हैं। अगर चलते चलते हम सभी के जीवन में या किसी के भी हमारे ब्राह्मण परिवार में कोई आत्मा के ऊपर ऐसी ग्रहचारी आ जाए जिसकी खुशी गायब हो जाए, जिसका उमंग उत्साह डाउन हो जाए, जो उलझन में फंस जाए, क्या हम उसको ये अंगूठी दे सकते हैं? एक बाबा दूसरा न कोई। अगर एक बाबा में संपूर्ण विश्वास है, अटल विश्वास है, कई बार मैं कहता हूँ अगर मान लो किसी पर ग्रहचारी है, जिस पर ग्रहचारी है, जिस पर कोई ऐसी छाया है, ग्रहचारी है, उसका योग तो लगता ही नहीं है। क्या किसी भी सेवा केंद्र की 8-10 पवित्र योगी आत्माएं उस ग्रहचारी को मिटाने के लिए
प्रयास करती हैं? या किसी पर ग्रहचारी आई तो उसको हम वर्णन मनन इधर उधर सुना करके बता करके कि इस पर ये है, इस पर ये है, ये करता, ये करता, उसको और बढ़ाते हैं या उसको मिटाने के लिए हम कुछ करते हैं? हम सभी का बहुत बड़ा कर्तव्य है, फर्ज है। अगर कोई भी आत्मा उदास हो जाए, ज्ञान मार्ग से विचलित हो जाए, किसी विकारों के वशीभूत हो जाए, उसका उमंग और उत्साह खत्म हो रहा हो, तो सभी आत्माएं जो ज्ञानी आत्माएं हैं, योगी आत्माएं हैं, उन सबको संगठित रूप में कुछ दिनों के लिए योग का प्रयोग करना चाहिए। और संगठित रूप में 1 घंटा भी अगर हम ऐसी आत्मा के प्रति योग का प्रयोग करें, वर्णन और चिंतन करना छोड़ दें, बहुत दुआएं मिलेंगी। वायुमंडल शक्तिशाली बन जाएगा। इस प्रयोग को करके देखो। अपनी ग्रहचारी को मिटाने के लिए कई बार हमारा योग लगता नहीं, लेकिन अगर हमको पता है कि इस आत्मा पर कोई भी प्रकार की ग्रहचारी है, तो केवल ब्राह्मण आत्माओं के लिए यही एक मंत्र है, एक बाबा दूसरा न कोई। किसी भी आत्मा के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। बाबा सर्व सिद्धियों का दाता है, लेकिन क्या हमारा संपूर्ण विश्वास है? संपूर्ण विश्वास के साथ अगर हम सभी संगठित होकर के पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के जो विधि बाबा ने सुनाई है कि अपने आप को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करो, मारो नहीं लेकिन उसको अच्छे शुद्ध संकल्प देकर अपने नियंत्रण में रखकर, शासन में रखकर परमधाम की यात्रा करो और उस आत्मा को सकाश दो, शक्ति दो। तो सारे वायुमंडल से ग्रहचारी टूट जाएगी, हट जाएगी। लेकिन मन मत और पर मत से अपने आप को मुक्त करो, पर दर्शन और पर चिंतन से मुक्त करो। एक का चिंतन है, स्व का चिंतन है, या अपने आप का चिंतन है या बाप का चिंतन, इसके अलावा कोई भी चिंतन न चले। बाबा ने मुझे क्या कहा है, बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा की आज्ञाएं क्या हैं, किसी भी सेवा स्थान के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का एक ही आधार है। कई बार मेरे सामने जब ऐसी बातें आती हैं, उत्तर देने पड़ते हैं पत्रों के, तो मैं एक बात कहता हूँ, लिखता हूँ, उस सेवा स्थान पर व्यक्त और व्यर्थ बातें समाप्त होनी चाहिए। बाबा ने तो अपने प्रवृत्ति मार्ग के बच्चों को भी आदेश दिया है, ये डायरेक्शन है, श्रीमत है, कि अपने घरों में गृहस्थी अभी नहीं हो, आप सभी बाबा के बच्चे ट्रस्टी हो, अपने गृहस्थ को आश्रम बनाओ। गृहस्थ अलग और आश्रम अलग अभी नहीं, ये समय है गृहस्थ आश्रम। और आश्रम माना ही जहाँ सुख है, शांति है, पवित्रता है, स्वच्छता है, जहाँ स्वच्छ वायुमंडल है, जहाँ कोई भी व्यर्थ और व्यक्त बातें नहीं हैं। ये श्रेष्ठ मत है बाबा की, हर ब्राह्मण आत्मा के लिए मत है। स्थान का वायुमंडल शक्तिशाली बन जाएगा। केवल बाबा के ऊपर न छोड़ दो, बाबा का वरदान काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। बाबा ने तो कहा तुम विजयी हो, तुम सर्वशक्तिवान हो, तुम ऑलमाइटी हो, लेकिन मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मैं तो बार बार हार खा ले रहा हूं, मेरी विजय तो होती नहीं है, सफलता का अनुभव ही नहीं है। बाबा कहता तुम खुशनुमा मेरे बच्चे हो और मेरे पास तो गम की दुनिया घूम रही है। हम सभी बाबा को ही दोषी न बनाएं, लेकिन कुछ न कुछ अपने बातें, अपनी जो व्यर्थ और व्यक्त बातें हैं, उन पर ध्यान दें। आज हमारे पास बहुत बड़ा संगठन इकट्ठा हुआ है, 20,000 के लगभग आप सभी भाई बहनें हैं।
क्या आप एक दिन के लिए सभी कल का दिन ऐसे एकांतवासी बन सकते हो? क्योंकि एक शब्द बाबा को प्रिय है, बस एकांतवासी। इतने सब के बीच में रहते हुए भी डायरेक्ट वरदाता से मिलने के लिए मैं आत्मा आई हूँ और होली के शुभ अवसर पर आई हूँ, पवित्र अवसर पर आई हूँ। होली पवित्रता को भी कहते हैं, और होली बाबा कहता जो होली बीत गई, और होली माना होली है उसके। तो जब हम सभी बाबा के हो लिए और जो बीत गया वो बीत गया, अब हम पवित्र स्वरूप से बाबा से मिलन मनाएं और वरदानों से ऐसी झोली भर लें जो वरदाता राजी होकर हम सब पर वरदान लुटा दे। क्या करना होगा? बहुत आवाज़ में आने की आदत है, जिधर से जाएंगे इतने सब हैं, हलचल, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी मार्केट यहाँ आ गई है। आप सभी कल का दिन तो अंतर्मुक्ता की गुफा में रह सकते हैं, क्योंकि बाबा का अवतरण होने वाला है और उससे वरदान लेने हैं। आप सबको डायरेक्ट अनुभव करना है, वरदाता आप सबके ऊपर राजी हो जाएगा। क्योंकि बाबा को अच्छा ही लगता है एकांत प्रिय बच्चे, एकता में रहने वाले बच्चे, एक मत पर चलने वाले बच्चे, एक व्रता बच्चे, एक बल और एक भरोसे वाले बच्चे। एक शब्द ही प्रिय बाबा को, बस। तो हम सभी एकांत का एक सुंदर अनुभव करके जाएं कि हम भीड़ के अंदर शांति का अनुभव करने के लिए आए हैं, जंगल में जाकर के शांति का अनुभव नहीं करते। तो कोई भी आत्माएं यहाँ से क्रॉस हों, आए, उन्हें अनुभव हो कि इतने सब होते हुए भी कहाँ खोए हुए हैं, किस दुनिया में बस रहे हैं। एक अभ्यास करना सवेरे से उठते ही कि हम सभी आत्माएं इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हैं और जिसको भी देख रहे हैं सिर्फ मुस्कुरा करके उसकी भ्रकुटी आसन को देख रहे हैं, चमकते हुए सितारे को देख रहे हैं। आपको बहुत सुंदर एकांत स्वरूप का अनुभव होगा, एक की अंत में जाने का अनुभव होगा और आत्मा एकाग्रता का रस ले सकेगी। बहुत कुछ अच्छे अच्छे अनुभव आप कर सकते हैं। ऐसे लगेगा सचमुच बाबा मुझे सवेरे से ही अनेक वरदान दे रहा है। जो कमी हो, जो कमजोरी हो, जो स्वभाव हो, जो संस्कार हो, कोई दूसरे नहीं जानते हैं अपने आप को जितना हम अपने आप को जानते हैं। हम अपना असली स्वरूप में जो हूँ, जैसा हूँ, अंदर बाहर की सफाई बाबा को बहुत पसंद आती है। अंदर एक है और बाहर से दूसरा है तो बाबा को प्रिय नहीं लगता है, उस पर राजी नहीं होता कभी भी। राजी तभी होता है जब उसका अंदर बाहर एक है। जो हूँ, जैसा हूँ बाबा आपका हूँ, और उसी स्वरूप से बाबा के आगे बात रख करके अपने आप को बिल्कुल बाबा के आगे लाइट कर दो। बाबा की लाइट की किरणें आपकी कमजोरियों को समाप्त कर देंगे, संस्कार बदल जाएंगे। जो युद्ध करनी पड़ती है, मेहनत का अनुभव होता है, योग नहीं लगता है, उलझन की महसूसता होती है, खुशी गायब हो जाती है। मैं कहता हूँ वरदानी बच्चों की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम सबको भगवान वरदान दे, वरदानों से पाल रहा हो और फिर भी मैं उलझा हुआ हूँ, मूंझा हुआ हूँ। छोटी छोटी परिस्थितियाँ तो कलयुग के अंदर किसके सामने नहीं आती, हर आत्मा के लिए हैं। परिस्थितियों का कलयुग के अंदर जंजाल है, जाल है। हम सभी बाबा के बच्चे जिनकी डायरेक्ट पालना भगवान के द्वारा हो रही है, ऐसी लकी भाग्यवान आत्माएं, भगवान से पलने वाली आत्माएं भी अगर वही स्वरूप में हैं तो माना हमने वरदानों से झोली नहीं भरी है। और नहीं भर रही है उसके कारण को हम खुद देखें। हर एक खुद जवाबदार है इसका। बाबा तो लुटा रहा है, दे रहा है, समान रूप में दे रहा है। हर बच्चे का अधिकार है इस समय। तो सभी अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके, अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके
एक दिन के लिए मन और मुख दोनों को मौन में रख लो और इतनी एकाग्रता का ऐसा सुंदर वातावरण बन जाए जो सवेरे से ही बाबा के वरदान आपको प्राप्त होने लगें, वो राजी हो जाए। वैसे भी भोलानाथ है, छोटी छोटी बातें भी कोई भक्तों ने की हैं भगवान के लिए तो प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। हमारा तो डायरेक्ट संबंध है, हम तो पहचान से उसको याद करते हैं। भक्तों ने तो अंधश्रद्धा में याद किया है, शिव भोलानाथ को शंकर के साथ मिला दिया है, कोई न कोई मिस्टेक की है भक्ति मार्ग में, फिर भी उन पर प्रसन्न हुआ है। हम सबको यथार्थ स्वरूप मालूम है, नाम मालूम है, रूप मालूम है, गुण मालूम है, कहाँ रहता है, किस रूप में मिलता है, सब कुछ उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। फिर भी अगर मैं आत्मा वरदानों से वंचित हूँ तो जरूर कोई सच्चाई में कमी है, अंतर्मुखता में कमी है, अपनी आंतरिक स्थिति में कमी है, उसको चेक करना। और जो हूँ जैसा हूँ उसको बाबा के आगे कमरे में जा कर के लिख कर के या ऐसे ही अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ दर्पण बना करके रखना। उस स्वच्छता पर जो बाबा की किरणें आएंगी, आपने हमारे पास यहाँ देखा होगा सोलार लगा है और उस सोलार से जो एनर्जी पैदा होती है उसके लिए दर्पण, वो जो कांच लगे हैं वो बहुत स्वच्छ चाहिए, सफाई करनी पड़ती है रोज। ऐसे ही नहीं सूर्य की किरणों को एकाग्र करके ऊर्जा बनाई जा रही है। भले कांच लगा है, सब साधन है, बैटरी है, सब कुछ है, फिर भी जो दर्पण लगे हैं, कांच लगे हैं, एक तो उनके मुख को सूर्य की तरफ करना पड़ता है, मुख को, उसके कांच के मुख को सूर्य की तरफ मोड़ना पड़ता है और दूसरा उस कांच की सफाई अच्छी करनी पड़ती है। हम सभी भी अपना मुख ज्ञान सूर्य की तरफ रखें। कोई भी आत्मा पर मुझे नहीं दृष्टि डालनी है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये है, कोई कैसा भी हो, मेरा मुख ज्ञान सूर्य की तरफ रहे और मेरा दर्पण बिल्कुल स्वच्छ साफ हो। तो बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर परख की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, और उस बुद्धि के आधार से अपने दिव्यता को परखो। मेरे अंदर कहाँ तक दिव्यता आई है, कितनी सुंदर पवित्र स्वच्छ आत्मा बनी है। मन और बुद्धि पर किसी भी प्रकार का प्रभाव, किसी भी प्रकार का दबाव, किसी भी प्रकार का रस आकर्षित तो नहीं करता है। एक रस भी एक से लेना है। किसी भी आत्मा का, किसी भी इंद्रिय का रस मुझ आत्मा को खींचे नहीं। राजी हो जाएगा बाबा हम सब पर। बाबा से मुझे सब रस लेने हैं। जो रस चाहिए आत्मा को, सातों गुण, सात सर्व शक्तियाँ बाबा से रस के रूप में हम ले सकते हैं। लेकिन जितनी एकाग्रता है, जितनी अंतर्मुखता है, जितने अपने स्वरूप में हम स्थित हैं, जितने सच्चे हैं, अंदर बाहर साफ हैं, एक में भी पूरा संपूर्ण विश्वास है, वरदाता स्वतः राजी है और उसके वरदान हमारे साथ हैं। हर आत्मा वरदानों से अपने आप को भर सकती है और हर समय वो उसके संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। हम तो कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं, एक बात बहुत कभी कभी मैं नशे से कहता हूँ, आप सभी ने कल्प वृक्ष का चित्र देखा होगा। कल्प वृक्ष का चित्र सभी सेवा केंद्रों पर होता है और उस कल्प वृक्ष के चित्र में कामधेनु माँ, जगत अम्बा और कपिल मुनि बाप दोनों तपस्या कर रहे हैं और उनके साथ हम सभी बच्चे हैं। समझ रहे हैं बात मेरी? है कपिल देव, कपिल माना युगल को बोलते हैं ना, कपिल। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों कपिल देव, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता है। ये कपिल है। एक तरफ कपिल देव है, एक तरफ कामधेनु माँ बैठी है जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। और उस वृक्ष के साथ, उस वृक्ष के नीचे हम सभी ब्राह्मण तपस्या में बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं?
इस पुराने वृक्ष को परिवर्तन करने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। और कल्प वृक्ष के लिए गायन है कि उस वृक्ष के नीचे जो आत्माएं आ जाती हैं उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम सभी इस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बाबा कपिल देव और मम्मा कामधेनु माँ के साथ तपस्या कर रहे हैं। हमारा एक एक संकल्प सिद्ध होने वाला है। जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो सकता है, इसलिए अपने संकल्पों को थोड़ा सा चेक करना। बाबा इस सीजन की मुरलियों में हमारे ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए, एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं होना चाहिए। अगर व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प अपने प्रति भी सिद्ध हो गया तो अपने आप को भी हम श्रापित कर देंगे। इसलिए न मुझे किसी आत्मा को श्रापित करना है, न अपने आप को करना है। इसलिए हमें ध्यान रखना है जो संकल्प हों यथार्थ हों, जो संकल्प हों सिद्धि स्वरूप बनने वाले, हर आत्मा का कल्याण करने वाले हों, ऐसे संकल्प की रचना करें। और ये हमारे हम सब के हाथ में है, हर आत्मा के हाथ में है वो क्या संकल्प करती है उसके ऊपर प्रभाव है पिछले जन्मों का, पिछले संस्कारों का, पिछले कुल का। जिस कुल में वो पली है बढ़ी है उसका प्रभाव है संकल्पों के ऊपर। लेकिन हम सभी मर्जीवा हैं, हम सभी अलौकिक हैं, हम सभी ब्राह्मण हैं। इसलिए अभी पास्ट को बिंदी लगाना, हो ली बीत गई सो, उसको बिंदी लगा करके अभी से संकल्प लेना। जो संकल्प उठे समर्थ हो, जो संकल्प उठे हर आत्मा का भला उसमें समाया हुआ हो, हर आत्मा का कल्याण हो, वो संकल्प सिद्ध हो जाए, जो आत्माओं का कल्याण हो जाए। ऐसे संकल्प की रचना करके और बाबा से, कपिल बाप, कपिल मुनि से और कामधेनु माँ से जो वरदान चाहिए ले लेना। ओम शांति।